मैं जिस कुल का जन्मा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे परिवार ने ऐसा नहीं सिखाया। लेकिन उन जिस कुल के हैं, आज सदन में उन्होंने जिस तरह से अपशब्द कहा है और शारीरिक एक्शन जो दिया है, उन्हें चुल्लू पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बिहार के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों से आप जात पात धर्म से ऊपर उठो, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। चूंकि ऐसा नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा किया हूं या किसी प्रकार का अपशब्द बोला हूं, हाँ इतना तो जरूर कहा कि जी उन्होंने कहा मुझे जब गलत एक्शन दिया और तुम ताम करने लगे तो मैंने कहा कि आपके जैसे मेरे दो लाडले हैं, बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, और आपके पिता के साथ जनता पार्टी के समय में काम किया है। आप कैसे हो कि अपने बाप को भी गाली देते हो, बाप के लोगों को गाली देते हो, साथ में काम करने वाले, उसने उस अहंकार आ गया है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह और मैं तो किसने क्या किया, मैंने तो अपने स्थान से एक डेग न दाएं न बाएं न पीछे न आगे किया हूँ। स्पीकर साहब से भी मुलाकात, अरे तो मेरा गार्जीवन है, उनके भी गार्जीवन है, हमारे भी गार्जीवन। निश्चित रूप से सब बात तो आएगी ही कि यह निकाल कर जिस तरह से उन्होंने एक्शन दिया है, शारीरिक एक्शन दिया है, वह अभद्र दिया है। हमें नहीं मालूम था कि इन्होंने 15 वर्ष में तो इनके परिवार वालों ने जी भर के लूट लिया, लेकिन ऐसे भी संस्कार सदन में दिखाएंगे, ये शर्म की बात है। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। विपक्ष और खास करके नेता प्रतिपक्ष ने उकसाने का काम किया। आप देखें, आज समाज कल्याण विभाग के अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट, फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट 2025-26 का मांगा गया था। बात होनी थी समाज कल्याण विभाग के बजट पे। सबसे पहला दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि जिस बजट में ये मांग की जा रही है कि पैसे अप्रूव हो जाए विधानसभा से, ताकि हम लोग पेंशन जो हम लोगों ने बढ़ाया 400 से 1100, शोषितों, वंचितों, गरीबों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों को पेंशन दे दें, उस बजट में ये कटौती प्रस्ताव लेके आते हैं। इतने सारे समाज कल्याण की बात हो रही है, भिक्षुकों को भिक्षुक नहीं रहे उसके लिए काम हो रहा है, कन्याओं के लिए काम हो रहा है, बच्चों के लिए काम हो रहा है, विद्यार्थियों के लिए काम हो रहा है। वैसे बजट की कटौती प्रस्ताव की मांग करते हैं, कटौती प्रस्ताव लाते हैं। और जब कटौती प्रस्ताव आता है तो पहले अजय कुमार जी ने शुरू किया तो उन्होंने एसआईआर पे बोला, कटौती प्रस्ताव पे कुछ नहीं बोला उन्होंने। उस पे अच्छी बात तो उनको कहने नहीं आती है। जब नेता प्रतिपक्ष बोलने लग गए तो वो भी अलग अलग मुद्दों पे गए, लेकिन यहाँ तक नहीं आए जिसपे उनको बोलना था। तो उनका कोई सरोकार ही नहीं है गरीब, शोषितों, वंचितों से। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरे सदन को एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए था कि इतनी बड़ी योजना लेके आए। आप कहाँ थे जब आपकी सरकार की, कांग्रेस की लगभग 40 साल थी, जब इनकी सरकार, माता पिताजी की सरकार 15 साल तक थी, 55 साल लगभग आपने शासन किया। आपने गरीबों के पेंशन की बात सुनी, 200 रुपए से 400 रुपए पेंशन 1 अप्रैल 2012 को हुआ, 400 रुपए से 1100 पेंशन अभी हुआ। दोनों बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आपने ना गरीबों के पेंशन की बात समझी, आपने ना बिजली देने की बात सोची, आपने ना राशन देने की बात सोची, आपने ना गली गली सड़क बनाने की बात सोची। आपका ध्यान कहाँ था? आप बस बिहार में गरीबों का चारा खाने में लगे हुए थे। आप गरीबों की जमीन हड़पने में, जॉब देने के लिए जमीन हड़पने में लगे हुए थे। आप बस लूटने में लगे थे बिहार को। और बात करते हैं विजन की, बात करते हैं एग्जाम की, कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक आपके जमाने में जब किताब खोल के एग्जाम होता था तब आपको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? एक बार गलती से अगर कुछ हो गया उस पे भी सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया, तब आपको कुछ नहीं समझ में आता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शुरुआत इन्होंने ही किया। हमारे एक वरीय नेता को उन्होंने ऐसी बात कही, महिला होने के नाते मैं नहीं कहूंगी, बुजुर्ग नेता है, कह रहे हैं कि तेज आवाज में मत बोलिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 2 बार जब उन्होंने बोला है तब रिटेलिएशन हुआ है विपक्ष की तरफ से। रिटेलिएट हम लोग नहीं करते, हम लोग अनुशासन में रहते हैं, लेकिन आप लिमिट क्रॉस करिएगा तो ये मान के चलिए कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और जिस तरह से आप कटौती प्रस्ताव का, अनुपूरक बजट का विरोध करके कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं, बिहार की जनता आपसे जब चुनाव में आप जाएंगे पूछेगी कि जब नीतीश कुमार जी की सरकार
अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट हमको पैसे देने के लिए ला रही थी, तो आपने क्यों कटौती का, आपने क्यों इसका विरोध किया? और उनको हराएगी जरूर, और ये मान के चलिए कि हम लोग 225 से भी ज्यादा सीट लाके सरकार बनाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उसके बारे में तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज की घटना के बारे में तो अध्यक्ष महोदय ने आसन से ही कह दिया कि इस तरह की घटनाएं सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में लोगों की आस्था घटती है। यह सदन विमर्श का है। इस तरह की असंसदीय बातें या असंसदीय आचरण चाहे किसी भी पक्ष से हो, वो इस तरह के सिस्टम में, प्रणाली में स्वीकार नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष ने कहा, और मुझे खुशी है कि दोनों पक्ष के सदस्यों ने आसन के अनुरोध को माना और उसके बाद से कार्रवाई चली। वैसे विपक्ष के जो सदस्यगण हैं, किसी बात पर विरोध या अपना प्रतिरोध दर्ज कराना, ये उनका अपना दायित्व भी है, अपना काम है, वो करें, इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन असंसदीय आचरण या विधानसभा की संपत्ति हो, टेबल हो, कुर्सी हो, माइक हो, ये सब का नुकसान पहुंचाना ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। इसलिए सभी सदस्यों को मर्यादित आचरण करना चाहिए और सब अपनी अपनी भूमिका में अपनी काम अच्छे से कर सकते हैं। जो विधानसभा की नियमावली है उसमें गंभीर से गंभीर मुद्दे उठाने का, उसको रखने का तरीका बताया हुआ है। उस तरीके से रखें तो जो मुद्दा उठाते हैं उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो जाए कि एक दूसरे की बात ही नहीं सुनी जाए या एक दूसरे को ललकारने की बात होने लगे, ये संसदीय लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। गंभीर आरोप लगाए, जान का खतरा भी बताया। हमने कहा न कि इतना शोरगुल होता है कि उसमें किसी की बात सुनी ही नहीं जाती है। आप लोग तो बाहर रहते हैं तो किसी का माइक ऑन है तो आप सुनते भी होंगे, लेकिन सदन के अंदर साफ सुनाई नहीं पड़ता है। और हमने तो कह दिया, जान से मारने तो छोड़ दीजिए, अपशब्द या किसी तरह की असंसदीय भाषा या असंसदीय शब्द का भी उपयोग करना जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये विजुअल है, वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं। सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, बिहार के विधानसभा की रिकॉर्डिंग बताएगी किस तरीके से उनके लोगों ने गाली गलौज करते हुए हमारे ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया। बेल में आने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेल में आकर के अपना प्रोटेस्ट करना है, न कि ट्रेजरी बेंच पर हमला करना है, लोगों पर हमला करना है, सत्ता पक्ष के लोगों पर हमला करना है। उन्होंने गालियां दी, और गालियां केवल नहीं दी, अब पूरा वीडियो निकाल करके देखिए किस तरीके से हमारे ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण बताए ना, बिल्कुल। अरे भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हम तो मांग करते हैं कि रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि किन लोगों ने गाली दी है। उल्टे उन लोगों ने हमारे नेताओं को गाली दी है। अभी मुलाकात नहीं की, हम मुलाकात करने वाले हैं कि आप इस पूरे विजुअल को निकालिए और उस पर जो जिन लोगों ने गाली गलौज किया उन पर कार्रवाई करिए, जिन लोगों ने इस प्रकार का किया उन पर कार्रवाई करिए।